हेलो जी, राम राम, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं भी अच्छी हूँ और बैक मिरर में आप लोग खुद को एक बार फिर से देख लो। देखो, तो आज अभी मैंने मॉर्निंग के 6 बजे ये ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। बाबू यहाँ पे अभी सो रहा है, तो अभी थोड़े टाइम में मैं उठाऊँगी इसको, क्योंकि मुझे भेजना है इसको स्कूल। और अभी उठने में ये लेट करेगा और फिर स्कूल जाने में लेट हो जाए, तो अभी थोड़े टाइम में मैं इसको उठाऊंगी। लेकिन पहले किचन में जाऊंगी, गर्म पानी वगैरह पीना है, चाय चाय वाय बना लूँ उसके बाद। और आज का ब्लॉग जो है मैंने इसलिए इतने मॉर्निंग में स्टार्ट किया ना, क्योंकि मतलब वो चीज़ तो मैं खैर बाद में बताऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और मतलब कुछ चीज़ें हैं आप आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। और किस तरह से हो सकता है, क्या चीज़ है, ये मैं आगे के ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग को एंड तक ज़रूर वॉच करना। और हाँ, बीच में स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमें खुद को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये आप नहीं समझ पाओगे। मैं भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर वॉच करना। अभी तो चलो किचन में मैं जा रही हूँ चाय वाय बनाने, तो आप लोग भी चलो पीते हैं चाय। तो यहाँ पे बन रही थी हमारी चाय, और ये चाय जो है ना वो मैंने कल के दूध में जो है मैं बना रही थी। और जो पहले वाली दूध होती है ना, उसकी बनी हुई चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पे मैंने अभी जो आज फ्रेश दूध आई थी उसको भी उबालने के लिए रख दिया हुआ था। और आज मैं बाबू के नाश्ते के लिए ना यहाँ पे साबूदाना जो है वो ले लिया था मैंने। तो आज मैं साबूदाने की रोटी बनाऊँगी। तो जिनको भी साबूदाने की रोटी बनाना नहीं आता ना, तो एक बार इस ब्लॉग को ज़रूर आप लोग देख लेना। यहाँ पे मैं हल्की फुल्की रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ बनाते बनाते। बाकी अगर इसकी कोई अच्छी सी मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप वाली रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक शेयर कर दूँ। बट फ़िलहाल मैं फटाफट से किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे बाबू को ना स्कूल भी भेजना है, और स्कूल जो है वो अभी मॉर्निंग हो चुका है, तो इस वजह से मतलब सारे काम जो हैं वो जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। और किचन वगैरह मैंने ना एकदम सुबह में ही क्लीन कर लिया हुआ था, क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि मुझे वैसे भरा भरा जो किचन होता है ना, या फिर थोड़ा सा मैसी होता है, तो मैं मतलब काम ही नहीं कर पाती हूँ। मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं करता मतलब काम करने का। तो इसलिए मैंने किचन को पहले ही क्लीन कर लिया हुआ था, ताकि मतलब बाद का जो है वो टाइम वो सिर्फ मैं बाबू के स्कूल भेजने में ही लगा पाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे साबूदाने को मैंने कढ़ाई में पहले अच्छे से जो है वो भूंज लिया था, गरम कर लिया था जिसको, ताकि वो अच्छे से पाउडर की तरह पिस पाए। उसके बाद मैंने वो मिक्सर वाला जो जार होता है ना, उसमें हल्के हल्के साबूदाने, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं, हल्के हल्के साबूदानों को डालकर और पाउडर की तरह रेडी कर लिया हुआ था। और इस तरह से ना आप साबूदाने को जब गरम कर दो, बहुत ज़्यादा आपको नहीं उसको भूंजना है, बस थोड़ा सा इतना करना है ना कि साबूदाना आपका एटलीस्ट गर्म हो जाए, ताकि वो पाउडर की तरह अच्छे से पीस पाए। और थोड़ा थोड़ा मैंने साबूदाना जो है वो जार में डाल के उसको पाउडर रेडी कर लिया था। आपको अगर इस तरह की रोटी बनानी होगी ना, तो या तो अगर यहाँ पे रेसिपी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आएगी समझ में ना, तो मुझे एक कमेंट आप लोग ज़रूर करना, मैं स्टेप बाय स्टेप वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप भी इस तरह की साबूदाने की रोटी बना के खा पाओ। और सच पूछो तो मतलब बहुत अच्छी रोटी बनती है। जैसे गेहूं के आटे की डायरेक्ट रोटी जो होती है ना, वो मतलब हेल्थ के लिए उतनी गुड भी नहीं होती है। आपको मतलब वो उतना कहते हैं ना कि पावर वगैरह नहीं मिल पाता है उससे। थोड़ा सा जैसे बाजरे की रोटी हो गई, मकई की रोटी हो गई, बिल्कुल उसी तरह है साबूदाने की रोटी। ये बहुत ही ज़्यादा जो मतलब फ़ायदा होता है ना वो हमारी हेल्थ को पहुंचाता है, बहुत ही ज़्यादा हमें अंदर से मजबूती मिलती है, तो उसी तरह की होती है। तो यहाँ पे मैंने जो साबूदाना है उसको पाउडर की तरह रेडी कर लिया हुआ था, और इसमें ना थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा जो है वो मिक्स कर लिया था। और दोनों को अच्छे से मैं पहले जो है वो मिक्स कर लूँगी, ताकि अलग अलग बिल्कुल भी नहीं दिखे गेहूं का आटा और साबूदाने का आटा, वो एकदम एक जैसा मिक्स हो जाए।
और मैंने ना टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा चाट मसाला और नमक जो है वो ऐड कर लिया हुआ था। अगर बड़े लोगों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा-सा मिर्च पाउडर वग़ैरह भी आप ऐड कर सकते हो। मैं बाबू के लिए बना रही थी ना, तो इसलिए मैंने मिर्च पाउडर इसमें ऐड नहीं किया। हालाँकि मैं भी इसमें खाऊँगी, लेकिन अगर मिर्च पाउडर मैं ऐड कर देती तो बाबू नहीं खा पाता। तो इसलिए मैंने मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया और बिल्कुल इसको थोड़े-थोड़े पानी के साथ ना एक डो जो है वो रेडी कर लेना है। जैसे आप गेहूँ के आटा का जो डो है रोटी बनाने के लिए बनाते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको एक डो जो है वो रेडी कर लेना है। लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रहे कि आपको थोड़े-थोड़े पानी के साथ ही इसको मसलना है, उसके बाद आप इसको डो की तरह तैयार कर लेना। उसके बाद थोड़ी देर के लिए गर्मी का दिन है उसमें आप बना रहे हो, तो जो कपड़ा होता है ना कॉटन का कपड़ा, उसको थोड़ी देर के लिए इससे उसको भिगा के और उससे ढक के छोड़ दो, अगर आपको बाद में बनाना है तो। वैसे मुझे स्कूल भेजना था बाबू को, इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं, मैं वो स्टेप जो है वो फॉलो कर पाई, क्योंकि मुझे तुरंत ही बाबू को स्कूल भेजना था। तो मैंने बिल्कुल एकदम थोड़ी ही देर के लिए छोड़ा हुआ था, मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट ही होगा। उसके बाद मैं इसकी जो है वो रोटी फटाफट से बनाने आ गई थी, क्योंकि आपको पता ही है स्कूल मॉर्निंग हो गया। मॉर्निंग में कितना भी जल्दी करो ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। और बिल्कुल आप देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सी फूली-फूली रोटियाँ जो है वो बन रही थी। और मुझे पहले ऐसा लगा था कि मे बी इसकी रोटी नहीं फूले, क्योंकि मेरा जो साबूदाना का पाउडर था ना वो हल्का दरदरा सा पिसा हुआ था। लेकिन फिर भी इसकी बहुत ही अच्छी रोटी जो है वो बन रही है। और इसमें मैं थोड़ा-सा देसी घी उसको मैंने लगा दिया है ताकि सॉफ्ट रहे। वैसे तो साबूदाना है ना इसमें, तो वो वैसे भी सॉफ्ट रहेगा, लेकिन बाबू को मैं आपको पता ही है कि बिना घी के नहीं देती हूँ। थोड़ा-सा घी मैं उसकी रोटियों में लगा देती हूँ, क्योंकि स्कूल लेके जाता है ना, तो ऐसा लग रहा था मुझे कहीं चिमड़ा ना हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने बाबू से बाद में पूछा ना, बाबू आपको कैसा लगा खाने में, तो वो काफ़ी खुश था। जबकि आपको पता ही है कि वो खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है खाना खाना, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और इस तरह से हमने मतलब जितना भी आटा था उसकी रोटियां जो है वो तैयार कर ली। और आज मैं सहजन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। अभी सीज़न चल रहा है ना, और मुझे सहजन की सब्ज़ी जो है वो बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मुझे डेली भी मिले ना तो मैं स्किप नहीं करती खाने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं सहजन की सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी पहले बाबू को स्कूल भेज दूँ रेडी वगैरह करके, अभी वो हॉल में बैठाया हुआ है, उसको दूध वगैरह पी रहा है। उसके बाद मैं उसको स्कूल भेज के तब जो है अपना आगे का खाना बनाने के काम में मैं लगूंगी। और फिर मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करनी है। ये ब्लॉग ना मुझे पता है कि वैसे भी मैं काफ़ी लेट जो है वो लेके आ रही हूँ इधर। मैं टाइम टू टाइम ब्लॉग नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो तो मतलब बहुत ही है, टाइम की कमी नहीं है, लेकिन काम इतने ज़्यादा मतलब लाइफ जो है इतनी ज़्यादा जो शेड्यूल है वो बिज़ी हो गया है ना, कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे अब करके आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें जो है शेयर करूँ। मैं चाह के भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर कोई नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम अपनी लाइफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ अपडेट आप लोगों को करती रहूँ। मुझे पता है बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है जब ब्लॉग्स नहीं आते, मैं लाइव नहीं आ पाती। बट आप लोग बेफिक्र रहो, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। और बस इसी तरह से दुआ देते रहना, आशीर्वाद देते रहना आप लोग। बाकी जो भी चीज़ें होंगी ना मैं वो आप लोगों के साथ इसी तरह से, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं शेयर कर दूँगी। बाकी ब्लॉग्स मैं पक्का कोशिश करूँगी कि डेली लेके आऊँ। मुझे खुद भी अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से टाइम टू टाइम कनेक्ट रहती हूँ। और यहाँ पे हमारी बन रही थी सहजन की सब्ज़ी, तो आलू और सहजन की सब्ज़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, तो वो तो मैंने बना ली थी। बाकी ये जो ब्लॉग है ना वो चैत्र नवमी के दिन की है, रामनवमी जिस दिन था। मैंने शूट किया हुआ था, बाबू वहाँ पे कन्या भोज के लिए गया हुआ था, कन्या भोज खाने, और बाकी 9 कन्याएं भी बैठी हुई थी। तो मैं उस दिन शेयर करने वाली थी, बट आप लोगों को पता ही है कि जैसा कि शेड्यूल मैंने बताया कि बिज़ी हो गया था, इस वजह से नहीं शेयर कर पाई थी। तो ये उस दिन का ब्लॉग है जिस दिन बाबू चैत्र नवमी था, रामनवमी, और बाबू गया था कन्या भोज के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी कन्याएं जो है वो बैठी हुई थी। और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब पूजा करने में। और भगवान माता रानी हमें भी इस तरह का आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हम भी अपने घर में ये पूजा जो है वो करवा सकें। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के। बाकी जिनके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, जिनके घर माँ आती है ना, वो तो खैर बहुत ही मतलब भाग्यशाली इंसान होते हैं जिनके घर माँ जो है वो खुद आती हैं। तो इसी तरह से माँ अपना आशीर्वाद बना के रखें और हमें भी ये
आशीर्वाद और ये भाग्य दें कि हम भी उनकी पूजा कर सकें, उनको अपने घर बुला सकें। और कितने लोगों ने इस तरह की पूजा जो है वो चैत्र नवमी के दिन की है, वो भी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और इस वीडियो को बाकी आप लोग अब रियल वॉइस में इंजॉय करो। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को लास्ट में ज़रूर बताऊँगी कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेल बजा दे। सब देखो, सब तो इधर। क्या नाम है? छोड़ी इधर देखो, इधर देखो, इधर। अभी जय श्री महाकाल। दोस्तों, हैदराबाद में जो जंगल की कटाई की जा रही है, उस जंगल में 455 से ज्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है और उसे हैदराबाद के लंग्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन वहां उसको नष्ट कर एक IT पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वो जो बेजुबान जीव वहां निवास करते थे उनको बेघर कर दिया गया। वो बेजुबान जीव जो बोल नहीं सकते, वो हमसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके घर को बचाने में उनकी मदद करें। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर कोने में ये वीडियो जाए और वो जो बेजुबान जीव हैं हम उनकी कुछ मदद कर सके, उनके घर को बचाने में और उस जंगल को बचाने में। हर गिरता पेड़, हर उजड़ा घोंसला हमारे लालच और बेरहमी की निशानी है कि कैसे हम अपने लालच के लिए उन बेजुबान जीवों को बेघर कर रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हम उन जीवों के घर को बचा सकें। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, आपने देखा ही कि हैदराबाद का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर सा जंगल था जिसमें बहुत सारे जीव जंतु जो है वो निवास करते थे। कितने सारे पशु पक्षियों का वो घर था, उसको रातों रात जला दिया गया, उजाड़ दिया गया और एक IIT पार्क का जो है वो निर्माण करने के लिए। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा हम विकास कर रहे हैं किसी के घर को उजाड़ के। जितना इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर हमारा हक है ना, उतना इन जीव जंतुओं का, इन पशु पक्षियों का भी हक है। किसी से भी उनका हक नहीं छीनना चाहिए और प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कल प्रकृति हमें उसका रिटर्न ज़रूर दे। इस पृथ्वी पर जितना हमारा हक है उतना ही इन पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का भी है। और फिर हम ऐसा कौन सा विकास कर ले रहे हैं इनके घर को उजाड़ के। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी जो है वो रोका जाए। किसी के भी घर को उजाड़ के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो सच में कलयुग आ गया और हर युग का अंत होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें हमारे अंत की ओर लेके जा रही हैं। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके ना, जितना जल्दी हो सके आप लोग इस चीज़ को रोको, इस चीज़ को बंद करवाओ। ये उनका भी घर है, इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर इनका भी उतना ही हक है। और किसी के घर को उजाड़ के हम क्या ही कर लेंगे, कितना आगे बढ़ जाएंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बस मेरा मोटिव इतना ही था कि इस चीज़ को, इन गलत चीज़ों को जल्दी से जल्दी जो है वो रोका जाए और बंद किया जाए। बाकी आप लोग, मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा समझदार हो और इस प्रकृति के विध्वंस के खिलाफ आप लोग आवाज़ ज़रूर उठाओ और इसको रोको। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, तब तक के लिए राधे राधे। और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को के खिलाफ आवाज़ उठाओ। सेव दी प्लेनेट, सेव नेचर एंड सेव जीव जंतु। जितना ज़्यादा हो सके उतना। ये हमारी प्रकृति की धरोहर है, ये हमारे भारत की सुंदरता है। भारत अपने कल्चर की वजह से ही पहचाना जाता है, भारत अपने प्रकृति की वजह से ही पहचाना जाता है। यहाँ पर हम और देशों की तरह ना प्रकृति को उजाड़ के और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना के, बहुत बड़े बड़े पार्क बना के, बहुत बड़े बड़े बीच बना के बहुत कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लेंगे, ठीक है। भारत की पहचान ही उसकी प्रकृति है, भारत की सुंदरता ही उसकी प्रकृति है। तो इसकी प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। ये भारत को इसी वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी प्रकृति है। और प्रकृति जिसके पास होती है ना, उसके पास सब कुछ होता है, उसे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में महान है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को बंद करो।